हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आज का जो क्लास है वो झारखंड सीजीएल का डीएसपी की पाठशाला का जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट ये दूसरा है। पहला हो चुका है और जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए कि कितना हम उसको बना सकते हैं, कितना का क्वेश्चन आता है, कितना का नहीं आता है। आप 1 से 2 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो थोड़ा बहुत कमी है अपना तैयारी में उसको पूरा कीजिए। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पीसो किस देश की मुद्रा है। तो ये पीसो किस देश की मुद्रा है? तो ये मैक्सिको की मुद्रा है। ये मैक्सिको की मुद्रा है, तो इस ए का आंसर क्या हो जाएगा? बी। जापान की जो मुद्रा है वो जापान की मुद्रा येन कहलाती है और इटली की मुद्रा यूरो कहलाती है। और दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा है वो कोरियन वॉन कहलाता है। इसमें चारों देश का मुद्रा बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश नेपाल है। तो 2 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं जो कि इनको हराकर विश्व चैंपियन बने। तो इसका जो आंसर होगा 3 का वो ए। क्वेश्चन नंबर 4, किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। तो 4 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 4 का आंसर डी। और ये रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह भी क्वेश्चन कभी बनता है कि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो गणित के क्षेत्र से। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मिति किस राज्य की भाषा है? तो मिति जो है वो मणिपुर की भाषा है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में संरक्षण किया जा रहा है। तो 6 का जो आंसर होगा वो ए। और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो 6 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 7, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई कहाँ हुई थी? तो झेलम नदी के किनारे। तो 7 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 8, संतुलन काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? तो स्थापत्य कला की उन्नति सबसे ज्यादा हुई है। तो 8 का जो होगा आंसर वो बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। और बाजीराव प्रथम एक दूसरा मराठा सेनापति थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को बाजीराव प्रथम ने अपनाया था, उससे पहले शिवाजी ने अपनाए थे। तो 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। तो कहाँ पे? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। तो 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। तो 11 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो ये अविंदरनाथ ठाकुर थे। तो 12 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 13,
कुल क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 7वां स्थान पर है। तो 13 का जो आंसर होगा वो ए होगा। अगर क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाए तो सबसे बड़ा रूस है, रूस के बाद कनाडा, फिर अमेरिका, और भारत का जो स्थान है वो 7वां है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं। तो इसमें चारों में से कौन विषम लगता है? तो इसमें जो है बोल्सोन, बोल्सोन ये विषम है, क्योंकि इधर डेल्टा, चाप झील और विसरण ये सब, इसका जो संबंध है मैदानी भागों से है, जबकि बोल्सोन का जो संबंध है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों से है। तो 14 का जो आंसर होगा वो बी। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती ऐसे दो नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती है। तो 15 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो ईख रोपण फसल नहीं है। तो 16 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो हेमेटाइट का। तो 17 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्मों से ऊर्जा ये स्रोत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का वो सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो ये केंद्रीकरण आर्थिक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 20, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। तो क्या? तो आय की। मांग पैदा करने के लिए आय सबसे जरूरी है। तो 20 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो ये सब सार्वजनिक है, और जो जमशेदपुर है वो सार्वजनिक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा 21 का वो डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? इसको डीटी लकड़ावाला ने प्रस्तुत किया था। तो 22 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो महात्मा गांधी हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन के अनुसार इसमें ए हो जाएगा। तो 23 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है, और प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रीट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसका जो 24 का आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो संवैधानिक संस्था इसमें कौन है? तो आयोग ये संवैधानिक संस्था है। तो 25 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 26 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 27, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रस्किन बॉन्ड है। ये 47 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये जापान ने शुरू की है। तो 28 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 30,
झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 30 का आंसर डी। अब इसी में साइंस का क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग इसको जानते होंगे कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। तो 31 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32, पारदर्शी प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन पे कार्य करता है। तो 32 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 33, रजत को दूरदृष्टि है, नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? तो कॉन्वेक्स। तो 33 का जो आंसर होगा वो ए, उत्तर लेंस का सुझाव देंगे। तो 33 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब पे ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 34 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो इसमें प्रकाश का वेग हमेशा एक समान रहता है। तो 35 का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो 36 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। तो 37 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा एक क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा ए न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इसमें पॉजिट्रॉन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, बाकी बात सारा न्यूक्लियॉन है। तो 38 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु मिलाया जाता है। तो 39 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40, गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। तो 40 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 41, रसोई की गैस एक मिश्रण है। तो आप लोग इसको जानते ही होंगे, रसोई का गैस जो है एलपीजी, वो किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो 41 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसमें धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 42 का वो बी। क्वेश्चन नंबर 43, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो ये पावर्स में होती है। तो 43 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 44, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो ये फ्रक्टोज के कारण होता है। तो 44 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। तो 45 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है। तो कौन सा है? फेरोमोन। तो 46 का जो आंसर होगा वो 46 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है?
तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो 47 का जो आंसर होगा वो बी। और इन्होंने आनुवंशिका का पता लगाने के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था। किसके? तो मटर के पौधों का। तो 47 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग से? रोहिणी, तो रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाव करने के लिए डीटीपी का टीका लगाया जाता है। तो 48 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 49, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। तो 49 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50, पके हुए अंगूरों में होता है। तो पके हुए अंगूरों में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो 50 का जो आंसर होगा वो डी। अब इसी में झारखंड जीके। क्वेश्चन नंबर 111, दलमा वन जीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है? तो ये कौन सा स्थित है? तो दलमा हिल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। और ये दलमा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे 2001 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि दलमा वन जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2001 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 112, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? तो ये नोवामुंडी से प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। और टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में है। तो 112 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो ये घाटशिला। और ये घाटशिला कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। और झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम की खाने के लिए ये घाटशिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें डी, राजमहल। राजमहल में ज्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी राजमहल में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। तो 114 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें होगा 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 116, सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 117, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती हुई गुजरती है? तो रांची। रांची को काटते हुए गुजरती है। तो 117 का आंसर बी। और ये रांची में कांके नामक स्थान से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 118, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए आयादगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है। तो इसका मुंडारी में क्या अर्थ है? आंसुओं की नदी। तो 118 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 119, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नई प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो किसका हुआ? तो कोल विद्रोह। तो और कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। और इसके प्रथम जो एजेंट थे वो कौन थे? कैप्टन विलिकंस इसके प्रथम एजेंट थे। और फिर इसे विलिकंस रूल्स के नाम से भी जाना जाने लगा। होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 120,
किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो बिरसा मुंडा। तो 120 का आंसर बी। और बिरसा मुंडा जो थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? तो रांची जेल में हुआ था। और इन्होंने 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया। स्वयं को ईश्वर का दूत कब घोषित किया? तो 1895 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 121। ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो ये जमशेदपुर में छुप के गुप्त प्रचार करते थे। तो 121 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 122। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो सालाबाई राय ने, इन्होंने नमक कानून को चुनौती दी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। 22 का आंसर सी। और इसमें जो रानी सर्वेश्वरी है, इन्होंने पहाड़िया विद्रोह में साथ दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 123। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो वो कौन थे? शेख भिखारी। तो 123 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 124। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? तो 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू किया। तो इसका जो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 125। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया? तो ये कौन सा आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। और ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो जतरा उराव थे। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 126। झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो कोडरमा में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो पाइका नृत्य। पाइका नृत्य। तो इसका जो आंसर होगा वो ए है। और ये जो पाइका नृत्य है, इसमें सैनिक पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। किसमें? तो सैनिक पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 128। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो संथालों का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। मारंग बुरु जो है, इनके दूसरे सर्व प्रमुख देवता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 129। निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो खड़िया जनजाति का मूल स्थान इसके ऑप्शन के अनुसार रोहतासगढ़ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 130। निम्न में से कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है? तो पवड़िया नृत्य किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा सी। और ये पुरुषों द्वारा महिला भेष में किया जाता है। मतलब पुरुष महिला का रूप धारण करके इसका नृत्य करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 131। कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किस देवता से है? तो ये श्री कृष्ण देवता से संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी है। क्वेश्चन नंबर 132। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये सिमगेड़ा में किया जाता है। सिमगेड़ा जिला में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और राम रेखा जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 133।
निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो मुक्का सेंद्रा में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 134, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था। अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत, तो 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 135, मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो जे.सी. हिब्टली है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन 136, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंजककार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था 18 सितंबर 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो रांची जिले में इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो 137 का आंसर डी। और इसको हल्दी घाटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि नागवंशी एवं राक्षसेल सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था, मतलब बहुत भारी मात्रा में युद्ध हुआ था, जिसके कारण उसको हल्दी घाटी का नाम दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? तो देवर घाटी कहाँ पे है? कोडरमा में। तो इसका जो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 139, रजरप्पा जो कि रामगढ़ जिले में आता है, किस देवी की मंदिर है? तो आपको पता है कि वो छिन्नमस्तिका देवी की मंदिर है। तो 139 का आंसर डी। और ये जो रजरप्पा है वो किस नदी के किनारे है? तो ये दामोदर और भेरवी नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये कौन से जिले में? तो रांची जिला में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो गरिमा योजना शुरू की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। और ये इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो इसका प्रारंभ 2017 में किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 143, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो ये स्वर्ण जीते थे। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 144, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। और इनको फांसी पड़ा था 1785 ईस्वी में भागलपुर में, और बरगद के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 145, ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में हुआ था। और कौन से जिले में? तो गुमला जिले में हुआ था, और चिंगरी नावाटोली नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरत चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है? तो यदु गोपाल मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। तो
तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे? तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा। और ये झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे और ये झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड एक डैश विधायकी राज्य है? तो इसमें अगर देखा जाए द्विसदनी नहीं है, त्रिसदनी भी नहीं है, चतुर्सदनी, एकल सदनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 149, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के जीएसडीपी की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 8.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 150, आईपीएल 2022 के नीलामी झारखंड के खिलाड़ी एवं आईपीएल टीम का कौन सा संयोजक सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो वरुण एरोन जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी, सी, वो सी है। वरुण एरोन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स है ये इसमें गलत है, बाकी बात सारा सही है। और आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी थे। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें झारखंड जीके, फिर सामान्य अध्ययन और साइंस का क्वेश्चन कवर कराया गया है। आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।